गुजरात के अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टरों और नर्सों ने जमकर गरबा डांस किया है। ये घटना 16 सिविल अस्पताल की है, जहां डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों ने आईसीयू में मरीजों के सामने गरबा खेला। डॉक्टर, कर्मचारी गरबा खेलते रहे और बेसहारा मरीज बिस्तर पर लेटे रहे। आईसीयू को ऐसा सजाया गया जैसे किसी का बर्थडे था। ये सारा कुछ तब हुआ जब गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल अस्पताल के दौरे पर थे। मंत्री नितिन पटेल डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन के लिए अस्पताल में आए थे और उनके जाने के बाद ये सब कुछ हुआ। संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, बड़ी अजीबोगरीब तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर खुश हुआ जाए या दुखी, ये समझ नहीं आ रहा है। गरबा देखकर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन गरबा जहां हो रहा है, मरीजों के हाल सोचकर बड़ी हैरानी हो रही है। बिल्कुल हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जो अस्पताल के आईसीयू जहां पर लोगों की आने जाने पर भी रोक-टोक होती है, वहां पर गरबा खेला जा रहा है। हालांकि गुजरात के अंदर हर शुभ प्रसंग जो होता है वहां पर गरबा खेला जाता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना वहां जरूरी हो जाता है कि गरबा कहाँ खेला जा रहा है। ये 16 सिविल अस्पताल का आईसीयू है, जिसका कल उद्घाटन हुआ। आपको मैं रोकूंगी। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, आप यहाँ तो उद्घाटन करने पहुंचे थे, ये तस्वीरें आपने देखी, इस पर क्या कहेंगे आप? नितिन जी बोलिए। चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि वो दोबारा हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र, मरीज बेचारे परेशान हो रहे होंगे। आईसीयू में तभी मरीजों को रखा जाता है जब उनकी हालत नाजुक होती है, और ऐसे में इस तरह का गरबा, इस तरह का शोर शराबा उन्हें कितना टॉर्चर कर रहा होगा, मानसिक परेशानी दे रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आईसीयू एक ऐसी जगह होती है जहां पर बिल्कुल पूरी तरह से शांति रखी जाती है, किसी भी तरह का कोलाहल नहीं होता, कोई शोर नहीं मचाया जाता। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बाकायदा साउंड सिस्टम में गरबा बज रहा है, और किस तरह से यहाँ पर पूरे जो स्टाफ है वो चारों तरफ घूम घूम के गरबा खेल रहे हैं। अब कौन सा मरीज कितनी ज्यादा गंभीर हालत में है, इसका भी वहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, एक तरफ से देखा जाए तो। जी, बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीरें। हमारे साथ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़े थे, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई है भूपेंद्र, लेकिन किसी भी आला अधिकारी से और अस्पताल की आपसे बातचीत हुई है? क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आखिर इस तरह का गरबा उन्हें क्यों करना पड़ रहा है? मकसद क्या है ऐसा करने का? देखिए, अभी तक इस बारे में उनके औपचारिक स्तर पर कोई उनके बयान नहीं आया है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि एक शुभ अवसर था उनके लिए, और ऐसे अवसर में आमतौर पर गुजरात का एक चलन है कि कोई भी शुभ अवसर होता है तो वहाँ पर गरबा वो खेलते हैं। और हालांकि यहाँ पर इस तरह का आयोजन आईसीयू के अंदर गरबे का हो गया, ये बहुत अचरज करने वाली बात है, और इसको लेकर अभी साफ तौर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईसीयू में डॉक्टर और नर्सों का गरबा आप देख रहे थे, ये तस्वीरें थी अहमदाबाद की, और इन तस्वीरों के बाद आप ये समझिए कि ये जो मरीज बेड पर लेटे हुए हैं उनकी क्या स्थिति होगी। आईसीयू की तस्वीरें हैं जहां पर बहुत ही खराब स्थिति में मरीज होते हैं, जिन्हें शोर शराबे से दूर रखा जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर फुटवेयर भी पहनकर जाना अलाउड नहीं होता है, शांति बनाए रखने को कहा जाता है, तब यहाँ पर गरबा हो रहा है। किसने इजाजत दी, ये अपने आप में एक सवाल है। और नितिन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री। सर, आपने ये तस्वीरें देखी है? हाँ, मैंने कल रात को टीवी में देखा। एक्चुअली ये 15 डायलिसिस मशीन हमने कल उसकी शुरुआत की, और मैं और डॉक्टर एस.एस. त्रिवेदी जो हमारे किडनी इंस्टीट्यूट के नियामक है, और एमएलए, एमपी, हमारे कॉर्पोरेटर सब उपस्थित थे। जी। तो हमारा शायद
1.5 घंटा हमारा फंक्शन चला। सर ये फंक्शन चला, लेकिन आपको शायद ये तस्वीरें, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये आईसीयू में चल रहा है, जहां मरीज लेटे हुए हैं। आईसीयू आप समझते हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री है, क्या यहाँ ये सब होना चाहिए? बिल्कुल गलत किया है। हमने शो कॉज नोटिस भी सबको इश्यू करवा दी है। ये ठीक नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ज्यादातर लेडीज जो नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने 2-5 मिनट ये उत्साह में आके गलत किया है। हम इसको अच्छा नहीं बताते हैं, उसको हमने शो कॉज नोटिस इश्यू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कम से कम ये तो कहा कि हमने इन्हें नोटिस जारी किया है, पूछा है कि ये सब किस तरह से किया।